यीशु मसीह में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आइए जोर से हम खुदावंत के लिए तारीफ करें। जोर से जोर से जोर से जोर से। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी तालियां हो जाती है। हालेलुया। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी आपकी तालियां होंगी। यस। विश्वास छोटा तो ताली छोटी, विश्वास बड़ा तो ताली। हालेलुया। हमें प्रभु को हम धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। प्रभु ने पूरा हफ्ता हमें संभाला, संडे टू फ्राइडे तक संभाला, और अब तक संभाला उसने, इसके आगे भी संभालेगा। हालेलुया। अब तक संभाला तो इसके आगे भी संभालेगा। बोलो बाजू आप प्यारे लग रहे हो। हाँ बोलो आप सुंदर लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो, है ना। प्रभु में अच्छे लग रहे हो, है ना। जो भी प्रभु की हुजूरी में आता है ना वो प्यारा और अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी हुजूरी में आनंद है, उसके हुजूरी में जॉय है, आनंद है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब मूसा प्रभु की हुजूरी में जब जाता था ना, वाह, वो जब उसकी हुजूरी से नीचे उतर कर जब आता था तो उसके चेहरा है ना, देखने जैसा, मतलब देखने जैसा उसका चेहरा होता था। क्या ग्लो, क्या चमक, क्या तेज उसके चेहरे पे। तो आज के लोगों के चेहरे, अरे अरे अरे, ऐसा लगता है कि मार पीट कर बिठाया क्या। हालेलुया। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की कसरत इसके पास से करवा कर लाकर बिठाए। आपकी बात नहीं कर रहा, संसार में भी लोग हैं, आप चाहे और भी बहुत सारे लोग। लेकिन जब मूसा परमेश्वर के हुजूर में जब बैठकर जब वो नीचे आता था पर्वत से, उसके चेहरे पे इतनी रोशनी चमकती थी, उसके चेहरे पे इतनी तेज होती थी। वो रोशनी, वो तेज, मैं बता रहा हूं ना कि उसके चेहरे को देखकर है ना, दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्मा है ना, उसको लोगों के अंदर से छोड़ के निकल जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर वो तेज इन दोनों में दिखने रहा है, वो चमक दिखने रही है, वो नूर दिखना चाहिए। वो गाना है ना, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को चखूं जरा, तेरे चेहरे को देखूं सदा। यू नो, हमारा जीवन, हमारा लाइफ है ना, प्रभु को देखते हुए, निहारते हुए हमारी जीवन, हमारी लाइफ कटनी चाहिए। तुमको पता है, तुम्हारे लाइफ में ना कभी थकोगे नहीं, उसको देखते हुए आपके जीवन को बिताओ। प्रॉब्लम इन दिनों में क्या है पता है? प्रभु को देखते हुए अपने जीवन को नहीं बिता रहे, इसलिए तुम्हारा दिन कट नहीं रहा है। तुम कटा रहे जबरदस्ती से, कभी जा रहा है आज के दिन, लेकिन आज के दिन कभी जा रहा है ये मत देखो, आज के दिन में मैं प्रभु के साथ में कितना बैठू और प्रभु को मैं कितना देखूं, उसके पीछे लगो। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कभी मैं किसी को पूछता हूँ क्या रहा आज के दिन कैसा था, बोलते कटरी जिंदगी। क्या बोलते तो कटरी है, मतलब अभी तक उनका, मतलब मसीह लोग की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक उन्होंने प्रभु के साथ में उनका एनकाउंटर हुआ ही नहीं है। बोलते जा रहा है आला दिवस, आम्ही आला दिवस घालवायचा नाही, आलेल्या दिवसामध्ये आनंद करा। हालेलुया। आए हुए दिन में आनंद करो। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हमेशा हमें प्रभु दूसरा अवसर हमें देता है, हमेशा। हालेलुया। हमेशा एक दूसरा अवसर देता है, हमेशा एक दूसरा मौका परमेश्वर हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में हमें देते रहता है। बोलो दूसरा अवसर। कितने बार प्रभु यीशु मसीह ने
हमें दूसरा अवसर दिया है। कितने बार हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, क्यों वो दूसरा अवसर देता है? क्यों? वो आप पर और मुझ पर तरस चर्च, वो आप पर और मुझ पर तरस। वो नहीं चाहता कि मेरे इंसान का या मेरे व्यक्ति का नाश हो। वो नहीं चाहता। वो हमेशा आपके भलाई की बातें देखता है आपके लिए। हमेशा वो भलाई चाहता है। हमेशा वो आपको बचाना चाहता है। हमेशा वो आपको सेव करना चाहता है। एक व्यक्ति था बाइबल में, और उस व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा था और मैं थोड़ा सा पढ़ भी रहा था उसके बारे में। प्रभु ने बोला तो उस व्यक्ति के बारे में बात कर। हमें देखना बहुत जरूरी है कि कुछ कुछ कैरेक्टर बाइबल में ऐसे हम उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख सकते। योना नाम का एक व्यक्ति था, और पूरे पिछले हफ्ते पूरा परमेश्वर मुझे योना के बारे में बात कर रहा था। हाँ, वो बोला कि जा बोल, आज तेरे कलीसिया को जरूरत है। जा बोल, आज तेरे लोगों को, जितने भी लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सुनेंगे नहीं वर्ड, उनको जरूरत है। जा ये बता उनको। अगर योना का कैरेक्टर अगर आप पढ़ोगे, 4 ही अध्याय है उसके। अगर 4 अध्याय इतने प्यारे हैं, मैं सच में बताऊं, छोटा है अध्याय है लेकिन सुपर काम किया योना ने। आते वक्त 2 घंटा का फिल्म में देख क्या है योना के जीवन के बारे में। वाह, क्या प्रभु बात कर रहा था। पूरा हफ्ता में योना के बारे में पढ़ रहा था, और गहराई में और डेप्थ में। मैं सोच, प्रभु ने बोला कि ये 2 दिन तो आज का और संडे के दिन तो वही प्रचार कर। ज्यादा बड़ा टॉपिक है लेकिन लंबा जाएगा वो, तो इसलिए मैं आज कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा उसके बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा मैं योना के बारे में। योना ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने योना को बुलाया, परमेश्वर ने योना को बुलाया। योना के जीवन में एक बड़ी बुलाहट थी, और योना इजराइल में एक बड़ा भविष्य होता है। योना एक बड़ा भविष्य होता है, और योना, उसको जो काम परमेश्वर ने दिया था, योना ने वो काम नहीं किया, अधूरा छोड़ा उसने वो काम। जब परमेश्वर आपको जो कुछ काम देता है तो उसका पूरा करो। जब परमेश्वर एक असाइनमेंट आपको देता है, जब परमेश्वर आपके ऊपर एक कोई जिम्मेदारी डालता है, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करो। योना को परमेश्वर ने एक असाइनमेंट दी थी, तो असाइनमेंट तुझे पूरी करना है, लेकिन उसने नहीं की। बाद में की, पहले नहीं की उसने, पहले नहीं की, मना किया उसने पहले चीज को। प्रभु का जब फर्स्ट मौका आता है, फर्स्ट अवसर आता है ना, हम लोगों ने कितनी बार परमेश्वर का फर्स्ट अवसर को क्या किया है? नाकारा है, रिजेक्ट किया हम लोग। इसलिए योना की किताब, उसका पहला अध्याय अगर आप आज पढ़ोगे तो परमेश्वर, उधर लिखा है, उसका जो हेडिंग टाइटल है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। क्या है पहला ये कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। देखो, मैंने जो टाइटल लिखा ना, वो था कि एक दूसरा अवसर। हमेशा परमेश्वर हमें दूसरा अवसर देता है। अगर पहला वचन अगर आप पढ़ोगे कि यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की नजर में निनवे में क्या हो गया? परमेश्वर की नजर में क्या हो गया? बुराई आ चुकी है परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। उसके नजरों में क्या हो गया? निनवे क्या हो गया? बुरा हो चुका। क्यों बुरा हो चुका निनवे? क्योंकि निनवे इस शहर में बुराई चल रही थी, व्यभिचार चल रहे थे, देवी देवताओं को पूज रहे थे, निनवे में कुकर्म हो रहे थे, निनवे में दुष्टता बढ़ गई थी, निनवे में जादू टोना करने के प्रकार बढ़ गए थे।
जो परमेश्वर के विरुद्ध में क्या था? पाप थे। हालेलुया। परमेश्वर के विरुद्ध में क्या था? पाप था। और इतनी दुष्टता उस शहर में बढ़ी हुई थी, परमेश्वर को वो देखा नहीं जा रहा था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम से लेके मूसा से लेके यहोशुआ तक हर एक को परमेश्वर इजराइलियों को बचाते आ रहा था। और योना तो क्या था? इब्री था। योना इब्रू था, यहूदी था। और इब्री व्यक्ति जो वो इजराइल का नबी था। और निन्वे की राजधानी क्या थी पता है तुमको? निन्वे की आशूर देश की राजधानी थी। क्या थी? निन्वे ये आशूर देश की क्या थी? राजधानी थी। हालेलुया। वो एक राजधानी थी, बड़ा एरिया था, बड़ी जगह थी, बड़ा शहर था निन्वे। और निन्वे में बहुत सारे गलत काम परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे थे। देखो, जहां भी परमेश्वर का मतलब जहां भी जिस एरिया में परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ काम होता था, परमेश्वर ने उस जगह को क्या किया? नाश किया। हालेलुया। जिस जगह पे बुराई हुई है उस जगह का खत्म कर दिया परमेश्वर ने, नाश कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सदम और गमोरा के बारे में भी देखते हो। अगर उधर पढ़ते हो, कभी आपने वो वचन पढ़ा रहेगा, तो सदम और गमोरा में भी क्या होता था? परमेश्वर के खिलाफ काम होता था, परमेश्वर के विरुद्ध में काम होता था। वहां पे भी अनैतिकता होती थी, दुष्टता होती थी, व्यभिचार होते थे, गंदे काम होते थे, कुकर्म होते थे, लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध में था। परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा कोप मैं इस जगह पर लाऊंगा, मैं इस जगह को, इस देश को खत्म कर दूंगा, इस गांव को खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पाप सहन नहीं कर पाता परमेश्वर। हालेलुया। क्या बोला मैंने? परमेश्वर सब कुछ सहन करेगा, लेकिन परमेश्वर को पाप से नफरत है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन आपके अंदर जो पाप बसा है, परमेश्वर उससे नफरत करता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर को निन्वे शहर से क्या आ गई थी? उसने बोला कि वहां पे बहुत पाप हो रहा है। फिर अभी देखो, एक जगह के लिए, अगर एक जगह में अगर दुष्टता बढ़ रही है, परमेश्वर किसको चुनता है? उसके नबी को चुनता है, उसके सेवक को चुनता है, उसके दास को चुनता है। और नबी है वो, योना नबी है, उसको बोला है तू इजराइल के लिए नबी है ना, अभी तो वो इजराइल से तो निन्वे में जाना है। और वो क्या करता है? मना करता है। वो निन्वे जाने के लिए मना करता है योना। क्यों पता है क्या? निन्वे जाने के लिए वो मना करता है क्योंकि इजराइल और निन्वे जो शहर था, वो दोनों दुश्मन थे। क्या थे वो? अच्छे से पढ़ोगे ना आप उसको, पूरे 4 आते हैं। निन्वे और इजराइल ये दोनों दुश्मन थे, क्योंकि वहां पे कुकर्म करते थे। वहां पे जो देश थे, उन लोग अशुर नाम के देवताओं को उन लोग पूजते थे, जादू टोना करते थे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज वहां पे देवताओं को उन लोग आगे झुकते थे, उनको दंडवत करते थे। राजा लोग को उन लोग ये मानते थे, युद्ध करते थे जो परमेश्वर के खिलाफ। और योना बोल रहा है कि यार मैं निन्वे क्यों जाऊं, वो तो मेरा दुश्मन है। योना बोल रहा है कि वो मेरा दुश्मन है, मैं क्यों जाऊं उसको बचाने के लिए। मतलब सोचो, एक नबी भी ऐसा बात कर सकता है। उसने भी वो सोचा कि मैं क्यों जाऊं दुश्मन को छुड़ाने के लिए, क्यों मैं उसको बचाने के लिए जाऊं। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में योना जैसी परिस्थिति हमारे जीवन में आ गई। हम बोलते मैं क्यों ताना जी को बचाऊं, जान लेना उसने गलत काम किया है ना, क्यों बचाऊं, देख लेगा वो उसको, क्यों जाऊं मैं उसको बचाने। योना जैसा नेचर बिहेवियर कभी मत रखना। क्यों पता है? वो मना कर रहा था मैं निन्वे नहीं जाऊंगा। एक बात मुझे इधर अच्छी लगती है कि हम 3रा वचन पढ़ेंगे कि परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा। और
याफा नगर को जाकर तारशीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तारशीश को चला जाओ। प्रभु बोल रहा है तेरे को निनवे जाना है। ये क्या कर रहा है होशियार मालूम? योना तारशीश जा रहा है और इतना स्मार्ट, इतना होशियार, वो जा भी रहा है तो वो पैसा दे रहा है उधर इसको, जिस नाव में उसको बैठकर जाना है तो पैसा देता है और पैसा देकर वो तारशीश निकल गया। मैं एक सीक्रेट, एक बात बताना चाहता हूं। जब रियल बुलाहट जब तुम पर आती है, जब परमेश्वर तुमको घोरे में से निकाल के जब राजाओं की पंक्तियों में, अधिपतियों में जब बिठा जाए ना, तुमको उसकी कॉस्ट, कीमत चुकानी नहीं पड़ती, पैसा नहीं देना पड़ता। सुनो, जब प्रभु आपको बुलाहट देता है, जब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा सेवा कार्य के लिए, प्रभु आपसे दाम लेकर आपको इस्तेमाल नहीं करवाएगा। अगर ये चुपचाप से परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए निन्वे में जाता ना, उसके पास से 1 रुपए भी उसको देना नहीं पड़ता था, 1 रुपए भी उसको कीमत चुकानी नहीं पड़ती थी। लेकिन ये हमारे योना जी जा बोला निन्वे, जा रहे तारशीश, ऊपर से पैसा दे रहे, ऊपर से क्या दे रहे? पैसा दे रहे। एक बात सीखने जैसे इसमें, ये पैसा भी दे रहा है और आगे जाने के बाद में बड़ी आंधी भी आती है और डूब भी जाता है। हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। जब प्रभु बोलता है देखो इधर जाना है, नहीं नहीं मैं इधर ही जाऊंगा, क्या होता है पता है? तुम जाते हो उधर लेकिन नुकसान होता है, उधर पैसों का नुकसान होता है, पैसों में गिर जाते हो, कोई तो तुमको डुबा देता है, कर्जों में जाते हो, बीमार पड़ते हो, कर्ज में जाते हो, मुसीबत में, मुश्किलों में पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु की बातें नहीं मानते। योना जी पैसा भी दिया और जो हम आगे बढ़ेंगे और हाँ ठीक है, पैसा भी दे रहा है और जो लोग ऑलरेडी सफर कर रहे थे उनके लिए मुसीबत का कारण बन गया। हालेलुया, उनके लिए मुसीबत का कारण बन गया। चर्च, मुझे आपको बताने दो, अगर हम सच्चे मसीह है ना, हम किसी के लिए मुसीबत का कारण नहीं। हालेलुया, हम किसी के लिए मुसीबत का कारण नहीं बनेंगे, लेकिन वो मुसीबत में हम एक आसरा और सहारा बन, एक सॉल्यूशन बनकर जाएंगे, एक हिम्मत देने के लिए लोगों के लिए जाएंगे, उनको इंकरेज करने के लिए जाएंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए जाएंगे, उनको डिस्करेज नहीं करेंगे कभी, हम उनको नीचे नहीं करेंगे, लेकिन एक मददगार बनकर जाएंगे। हालेलुया। योना जी गया, बेचारे जो लोग जा रहे थे उनको भी मुसीबत में डाल दिया। देखो, जब जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ के कुछ चीजें करोगे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अगर कुछ चीजें आप करोगे, मैं बताऊं वहां पे सफलता नहीं रहती, वहां पे ब्लेसिंग्स कभी नहीं रहती है, कभी नहीं रहेगा। उल्टा तुम भी प्रॉब्लम में है, तुम दूसरों को भी प्रॉब्लम में डालोगे। जैसे कि हम एक वचन को पढ़ेंगे इसके परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया, है ना, और जहाज पाकर उसने भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उनके साथ में यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। देखो, चला गया। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी लाई, प्रचंड आंधी लाई। गलत काम किया, तूने प्रभु ईश्वर की आज्ञा को माना नहीं और तू कहां चले गया? तर्शीश चले गया। परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। जिस दिन आप गलत काम करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में 101% एक बड़ी आंधी को लेकर आएगा, बड़ी आंधी को लेकर आएगा 101%। प्रभु जब बुलाता है हमें सीधी रीति से आ जाओ। जब हम बात को नहीं मानते, परमेश्वर को पता है कि इसको कैसे सीधा करना है,
इसको कैसे मेरे पास लेकर आए। इसलिए तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया, जहाज टूटने पर था। ये बाबा ने क्या किया, योना जी ने जहाज में बैठा और जहाज चल पड़ी, बड़ी आंधी आई और जहाज डूबने लगा। 5वें वचन में लिखा है कि तब मल्लाह लोग, कौन से लोग, मल्लाह लोगों का नाम है, मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। हालेलुया। जब आप गाड़ी में बैठते हैं, अपने अपने कार में बैठते हैं, तब आप क्या करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु मेरे गाड़ी को तेरे लहू के नीचे हम ढांपते हैं, प्रभु तेरे स्वर्गदूतों को हमारे साथ में तू क्या कर, तैनात कर, तेरे स्वर्गदूतों को हमारे साथ में क्या कर, रिलीज कर, तू हमारे साथ में रहे, तेरे पवित्र आत्मा का बाड़ा हमारे साथ में रहे, तेरे स्वर्गदूत का बाड़ा हमारे साथ में रहे, तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में रहे। हम ये प्रार्थना करते हुए नहीं करते। अब जब गाड़ी पे जाओगे तुम बोलते क्या, प्रभु मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मेरे को ब्लेस कर, नहीं करते। अब क्या करते, ज्ञान वाली प्रार्थना करते, समझदार वाली प्रार्थना करते। गाड़ी पे जा रहे हो तो आप गाड़ी के लिए प्रार्थना करोगे, आपके ट्रैवलिंग के लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। जब उधर बाढ़ आई, उधर जब बड़ी आंधी आई, तो वो मल्लाह लोग क्या करने लगे पता है, अपने अपने देवता की दुहाई करने लगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो दुहाई करने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने की जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज में निचले भाग में उतर कर सो गया था। देखो भाई, गलती कर रहे हो, समस्या ला रहे हो, एक तो खुद परमेश्वर की आज्ञा को, बात को नहीं माना, आके जहाज में बैठा है बाबा ये, और जहाज में बैठकर ये दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बन चुका था। समझ में आ रहा है? उनको लग रहा है ये जहाज क्यों डूब रहा है, ये आंधी क्यों आ रही है, तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि चलो हम चिट्ठी डालेंगे। मल्लाह लोग बोले कि चलो हम चिट्ठी डालेंगे, जिसकी नाम से चिट्ठी निकलेगी समझ जाना कि भाई उसी के वजह से ये जहाज डूब रहा है। तो मल्लाह लोगों ने क्या किया, चिट्ठी डाली। चिट्ठी डालने के बाद में क्या हो गया, नाम किसका आ गया, योना दादा का नाम आया। बोलो योना दादा। योना दादा इतना स्मार्ट बाबा कि वो खुद जहाज में बैठ गया और उनके लिए मुसीबत का कारण, समस्या का कारण बने। कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में भी हम किसी के लिए समस्या का जीवन बन चुके थे, कभी कभी बनते भी। हालेलुया। देखो, एक चोर येतो, चोरी करतो आणि तो कुठं लपतो माहिती का, कानाईच्या खाली। हालेलुया, हालेलुया। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक चोर आलाय, चोरी करतोय आणि तो चोर लपला कुठं माहिती का, ये भाई के घर में। ये बाबा बोला मैंने तो चोरी की ही नहीं बाबा, तू का माझ्या घरामध्ये आलाय। मतलब वो चोर इसके लिए मुसीबत बनकर आया है। ये क्या सोचेगा, अभी इस चोर को पकड़ के क्या करूं, इसको दे दूं पुलिस के हवाले, दे दूं। एक तो आधा सा डरा हुआ रहेगा, उसकी बीवी भी डरी हुई रहेगी, इसके बच्चे भी डरे हुए रहेंगे, और काय कुटुनाला है ना, कितना टेंशन हो जाएगा, पसीना पसीना हो जाएगा, है ना। वो भी टेंशन में, उसकी बीवी भी टेंशन में, उसके बच्चे भी टेंशन में, सारे लोग डरे हुए रहेंगे। योना प्रभु ईश्वर की आज्ञा को न मानते हुए आकर ऐसा किया, उसने जहाज में बैठा है, और जहाज में बैठा तो बैठा है कि सारे के सारे मल्लाह लोग सारे प्रॉब्लम्स में, समस्या में, ये नीचे के इसमें जाके सोया, आराम से सोया हुआ है और गहरी नींद ले रहे हैं। बोलो गहरी नींद। कभी कभी हम कुछ गलत काम करते हैं, घर आके आराम से सो जाते, बाद में देख लेंगे, बॉस फोन करेगा तब फोन करेगा। फिर जब उसका फोन आता है, जब वो बड़बड़ करना शुरू कर देता, लगेच तानाजी चल बाबा, मालिक वरडायला लागले बाबा, पैसे कलेक्शन करायचे, हे करायचे, ते करायचे। कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में भी हम काम चुकरपना करते हैं। बोलो काम चुकर करते नहीं करते, करते हम आलसीपणा करते, कभी करते। जाऊ दे ना, चर्चला संडेला लेट जाऊ, काय होते, कोण बघते आम्हाला, है ना। योना ने भी ऐसे ही किया, परमेश्वर की बात को इग्नोर। बोलो इग्नोर, बोलो इग्नोर। इग्नोर करोगे ना, बड़ी प्रॉब्लम में आओगे भाई, सच बता रहा हूँ। चर्च आने के लिए बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, टाइम पर आने के लिए कलीसिया में इग्नोर करते हैं,
प्रार्थना को बैठने के लिए टाइम पर इग्नोर करते हैं, वचन को पढ़ने के लिए लोग इग्नोर करते हैं, उसकी इबादत, उसके नाम को पुकारने के लिए इग्नोर करते हैं। प्रभु का जो भेंट होती है, जो दान दशमांश होता है, उसको देने के लिए लोग कभी इग्नोर करते हैं। हर एक चीजों में, हर एक बातों में लोग इग्नोर करते हैं, और ये इग्नोर एक बड़ी मुसीबत को लेकर आए, जैसे योना की जीवन में उसका एक छोटा सा इग्नोरेंस उसके लिए एक बड़ी चैलेंजेस उसके लाइफ में आ गई, मतलब आंधी आ गई। इग्नोरेंस कितना, इग्नोर ये शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द, बहुत मतलब है तो एक ही शब्द, लेकिन वो इग्नोरेंस मतलब ऐसा है ना कि यार हम इग्नोर करके परमेश्वर को कहाँ जाएंगे, परमेश्वर को इग्नोर करके हमारे लाइफ में हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हम हमारे लाइफ में, मैं सच बताऊं ना, हम प्रभु को कभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते। अगर इग्नोरेंस का आगे क्या होता है वो हमें देखने मिलता है कि तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। हालेलुया। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह के किसके कारण, किसके कारण। हम कभी कभी पूछते ना, किसने गलती की, किसने चोरी की, किसने पाप किया, बोलो किसके कारण ये सारी चीजें हो गया, किसके कारण इस जगह पे पुलिस आ गए, किसके कारण इस जगह पे ऐसे ऐसी माहौल हो गया है ना। पूछते हम, पूछताछ करते। तो ये मल्लाह लोग ने पूछताछ की, किसके कारण हो रहा है। आइए हम चिट्ठी डालेंगे और सच में बताओ, जो इंसान गलत है तो वो इंसान गलत है, उसको कोई नाकार नहीं सकता, उसको कोई छुपा नहीं सकता। जो सच है वो सच है, और सच में परमेश्वर ने वही चिट्ठी निकाली जिसके कारण ये प्रॉब्लम आंधी आई। यीशु मसीह, प्रभु से कुछ नहीं छुप सकता भाई, कभी नहीं। आपको लगता है कि हम प्रभु से सब छुप रहा है, कुछ नहीं छुप रहा है। प्रभु से सब सारी बातें आपके जीवन की, आपके लाइफ की एक खुले किताब के समान ओपन है, हर चीजें ओपन है। और आगे होता क्या, उन्होंने बोला इसके वजह से हुआ। आजा योना, आज अपन एक बड़ा योना लेंगे, संडे का अपन छोटा योना लेंगे। ये योना प्रभु के आज्ञा नहीं मान रहा है, चर्चलाच येत नाही टाइमावरती, लेटच करतो, हा प्रॉब्लेमॅटिक इंसान है, लेकिन प्रभु फिर भी इससे प्यार करता है, फिर भी प्रभु इससे प्यार करता है। ये योना, अभी मल्ला लोगों ने क्या बोला पता है, 4-5 लोग इधर, अभी इसके साथ क्या करने का तुम बोलो। अभी मतलब ये सारे लोगों ने बोला कि अभी इसके साथ क्या करना है। हमने पूछा, अभी तुझे सोबत काय करू, तू कौन है। तूने बोला कि हाँ मैं यहोवा का, परमेश्वर का, मैं उसको पुकारने वाला है, उसकी प्रार्थना करने वाला है, उसकी दुहाई देने वाला है, उसके नाम को पुकारने वाला हूं मैं। हर एक चीज है जो जीवित यहोवा है तेरा, तूने उसके बारे में तेरी पहचान तूने बता दी। जब इसने योना ने जब पहचान उनको बताई कि ये कौन है, फिर वो जो मल्ला लोग ने क्या किया पता है, वो मल्ला लोग डर गए, बोले ये तो परमेश्वर का नबी है, ये तो परमेश्वर का इंसान है, अभी क्या करें हम इसको। मैंने तेरे को पूछा योना को, योना तेरे सच में क्या करें हम लोग, तू क्या बोलेगा मुझको, मेरे को पानी में फेंक दो। बोला मल्ला पानी फेंका, बोलो मेरे को पानी में फेंक दो। मल्ला लोग क्या बोला, मैं तो को पानी में नहीं फेंकूंगा, अगर इसको पानी में फेंकूंगा ना, क्योंकि ये परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर हमसे हमारा न्याय करेगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हम इसको पानी में नहीं फेंक सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत कोशिश की,
नाव को कंट्रोल करने की और इस समुद्र के लहरों से बचने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की वो मल्लाह लोग ने, लेकिन फिर भी वो आंधी थमने नहीं लगी। लेकिन फाइनली उनको एक डिसीजन लेना पड़ा कि योना, तू बोला ना पानी में बैठ, इसको उठा है। आज नहीं, संडे को मैं उठाऊंगा, 2 लोग को बुला के मैं सच में उठाऊंगा, ये डेमोन्स्ट्रेशन जरूर करूंगा मैं। तुम्हाला नाही उचलणार, लहान लेकरला उचलणार नाही। तो लास्ट टाइम पे आदो थॉमस ने एक जन को गिरा है एक स्टेज पर, मैं तुमको गिराने चाहता हूँ, तू बहुत भारी वजनदार हो, तो मैं इनको बोलूंगा, सब लोग बोलेंगे इसको पकड़ के, सारे मल्ला लोगों ने उसको उठाकर पानी में फेंक दिया। और पानी में फेंकने के बाद में योना परमेश्वर का नबी, परमेश्वर की आज्ञा इसने नहीं मानी, ये टाइम पर चर्च में नहीं आता, इसलिए प्रभु इसके ऊपर नाराज नहीं है। प्रभु उसको दूसरा अवसर देगा, प्रभु इसको दूसरा अवसर देगा। पहले अवसर में प्रभु इसको डायरेक्टली पनिशमेंट नहीं देगा, प्रभु इससे प्यार करता है, इसको दूसरा अवसर देता है, दूसरा चांस। तरस खा रहा है इस पे। परमेश्वर ने योना पे भी तरस खाया, योना पर भी क्या क्या उसने तरस खाया, उस पर भी दया दिखाई, उस पे भी कृपा दिखाई। पानी में डूब रहा है, जा रहा है अंदर, आराम से जा रहा है, डूब रहा है पानी में, डूब रहा है, डूब जरा ऐसे डूब जरा पानी में, हाँ ये डूब रहा है पानी में। और तुम्हें पता है एक बड़ी सी मछली शार्क आ गया और योना को उस मछली ने निगल लिया। बुरा मत मानना, मैं लेट के बारे में बात करता हूँ, आज बड़ा उदाहरण है ना, अच्छा सा उदाहरण है, कोई ना कोई चाहिए ना। हालेलुया, इसको निगल लिया। और जब इसको निगल लेने के बाद में ना, ये अंदर मछली के पेट में दुहाई दे रहा है परमेश्वर, प्रार्थना कर रहा है। जब तक प्रभु शांत था ना, जब अच्छा था ना, तब तक ये चर्च में टाइम पे नहीं आ रहा था, लेट ही आ रहा था। योना को जब परमेश्वर ने बोला कि तेरे को निनिवे जाना है तो जा, तर्शीश मत जा, ट्रैक चेंज मत कर। भाई तू तर्शीश जाने के लिए तू पैसा दिया, तू तर्शीश जाने के लिए पैसा दिया, परमेश्वर देखो निनिवे भेजने के लिए फ्री में भेज रहा है मछली के पेट में। हालेलुया, हालेलुया। रेवलेशन सुनो, प्रभु तो को फ्री में ले जाना चाहता है, ले पैसा आलेत का, ये इतना संडे घेऊन ने माझ्याकडे। हाँ हालेलुया, आने वाले संडे के पास बहुत पैसा है ना तेरे पास तारशीश जाने के लिए, तूने दाम चुकता किया है। पहले ही बच्चे में पढ़ रहे थे, तू दाम दे रहा था उनको कि मेरे को तारशीश जाना है करके, तू पैसा भी दिया, उनके लिए मुसीबत का कारण भी हो गया, उनका पसीना भी निकल रहा था मल्ला लोगों का, और तू अपना आराम से पानी में जाके पेट में आराम से सो के वापिस तू आ रहा है किधर, तेरे जगह पे निन्वे। एक्चुअली वो तुरंत निन्वे में नहीं आया, तुरंत वो निन्वे में नहीं आया, वो उसके घर में आया फिर से। जब उसको रात में सपन और दर्शन आ गए ना, परमेश्वर का 40 दिन में मैं इनको ये करने वाला हूँ, खत्म करने वाला निन्वे को, तब वो उसके घर से फिर से निन्वे में निकला। तुरंत उसको निन्वे में नहीं उगला, तुरंत निन्वे में नहीं उगला उसको, वो उसके घर पे आया जिधर वो एक्चुअली रहता था ना, वो उधर था। एक्चुअली बाइबल में उधर कहीं लिखा नहीं है कि डायरेक्टली उसको निन्वे में मछली ने उगला, लिखा हुआ नहीं है, आप पढ़ सकते हो अच्छे से, मैंने 8 बार पढ़ा है पूरे हफ्ते भर में कंटिन्यूसली। डायरेक्टली निन्वे में उसको नहीं उगला, थोड़ा बीच में टाइम था, समय था। उसके बाद वो बैठा घर में, उसके बाकी के उसका भाई था हिचकिया, उनसे वो पूछा ना तू वापिस कैसे आ गया, फिर वो स्टोरी बता रहा था कि मैं तारशीश जा रहा था, मैं मछली की पेट में 3 दिन 3 रात में। हाँ भाई मैं एक बात बताऊं, जैसे मूसा फारो के जगह पर, फारो के महल में जितना सुरक्षित था, वैसा तो 3 दिन 3 रात कितना सुरक्षित था, किसमें? मछली के पेट में। प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। क्यों मालूम सुरक्षित रखता है?
तेरे लिए प्लान है प्रभु का, तेरे लिए एक योजना है प्रभु का, बड़े बुलाहट है तेरे लिए। हालेलुया, बड़ी बुलाहट है। और ये उसके पैसे से तारशीश गया उधर निन्वे में जाने से पहले वो उसके घर में आया। घर में आने के बाद में उसको दर्शन आया, सपना आया, तुझे क्या करना है? निन्वे जाना है। प्रभु इतना जल्दी हमें नहीं मारेगा। जो प्रभु को हमारे जीवन से काम करवाना है, वो उसने हमें क्यों बचा के रखा है? पर पता है क्या? सेवा के लिए बचा के रखा है। मैं सच बता रहा हूँ, हमें टाइम पास के लिए प्रभु ने नहीं चुना है। हम टाइम पास के लिए कलीसिया नहीं आ रहे, टाइम पास के लिए हम प्रचार नहीं कर रहे। हमें प्रभु का काम प्रभु ने दिया है, उसको पूरा करने के लिए उसने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है और हमें ठहरा है याजक बोल के हमें वो करना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह। हमें उसके काम को क्या करना है? पूरा करना। और ये बात, ये चीज हुई उस जगह पर और वो फिर से आ गया अपनी जगह पर। और एक वचन है, उसने उनसे कहा कि मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बना है, उसी का भय मैं मानता हूं। मतलब ये सब सारी बातें उधर हो रही थी नाव में, ये सब सारी बातें नाव में हो रही थी। और नाव में सब बारी होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इसको डालना है। ये डाल गए, ये अपना बच गए। जो बुलाहट में रहता है ना, परमेश्वर को बचाता है। सच बता रहा हूं, परमेश्वर उसको बचाता है, क्योंकि परमेश्वर की हमेशा उसके लोगों के ऊपर एक कृपा है। हमेशा वो उनके ऊपर दया करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ा असाइनमेंट देना चाहता है, बड़ा कार्य आपको देना चाहता है। आज अपने को इधर लगता है कि यार हम लोग 4-5 लोग ही रहते हैं, लोग कभी भी आते मूड पर, कभी भी मूड से जाते। एक बड़ी असाइनमेंट परमेश्वर ने हमें इधर दी, इस जगह पर। हालेलुया, बड़ी असाइनमेंट परमेश्वर हमें दी है, बड़ा कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है। जगह इतना जल्दी आराम से नहीं मिलता है, कोई किसी के लिए इतना बड़ा फेवर नहीं करता है। अगर हमें मिली है तो प्रभु का कुछ तो भी योजना है। शैतान प्लान्स कर रहा है कि इनके माइंड को कैसे मैं डिस्ट्रॉय करूं, इनको कैसे यहाँ से भगा दूं, कैसे इनको, इनके कामों को मैं रोकूं। दुष्ट पूरी चारों तरफ से उसने ताकत लगाई। समझो, दुष्ट ने क्या किया है? चारों तरफ से ताकत लगाई है कि इनको कैसे रोकना है, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, ये आने वाले दिनों में इधर तहलका मचा देने वाले। समझ में आ रहा है? प्रभु ने हमें इधर रखा है, क्यों पता है क्या? प्रभु ने इधर हमें इसलिए रखा है ताकि परमेश्वर इधर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को तैयार कर सके। ये तुमको पता है? एक मैं सीक्रेट बता दूं, ये हमारा है ना ट्रेनिंग सेंटर है। जब आर्मी लोग बड़े युद्ध के लिए जब एलओसी जाने के पहले ना, आर्मी लोग के कुछ जगह से कुछ ट्रेनिंग सेंटर है। कभी आपने जाकर बॉम्बे सपर्स में जाके देखो, किरोड़ा में बॉम्बे सपर्स करके उधर जाओ, या कभी कभी आप देव रोड में जाओ, उधर ही ना इन लोग के ना ट्रेनिंग सेंटर से क्या है, उधर ट्रेनिंग सेंटर है आर्मी लोग। और कभी अगर आप गए तो विश्रामवाड़ी में भी जाके देखो, विश्रामवाड़ी में भी दिघी रोड पे इनके ट्रेनिंग सेंटर से, वहाँ पे फायरिंग की जाती है, वहाँ पे बम गोले डाले जाते हैं, वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग किया जाता है, भागने की, दौड़ने की, रस्सियाँ चढ़ने की। तुमको पता है, जैसे उनकी ट्रेनिंग होती है ना आर्मी लोग की, वैसे हमारी स्पिरिचुअल रेल्म में दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से लड़ने के लिए परमेश्वर हमारी इस जगह पर ट्रेनिंग ले रहा है। समझ में आ रहा है? ये 4 दीवार के अंदर जो चल रहा है ना, ये ट्रेनिंग है बड़े कामों के लिए। ये तुमको स्पिरिचुअल लेवल में नहीं, आंखों से नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आने वाले दिनों में बहुत सारे दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्मा का कत्ल होने वाला है। इसके लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको लगता रहेगा कि आ रहे इधर लोग नहीं आ रहे, लोगों को छोड़, तुम लोग लीडर लोग, तुमको तैयार कर रहा है परमेश्वर इधर।
इधर बड़े बड़े कमांडोज को तैयार कर रहा है, बड़े बड़े हथियारों को तैयार कर रहा है, शार्पनिंग चल रहा है, इधर तैयार कर रहा है, चमक आ रही है, तलवार को चमक लगा रहे हैं, वचनों से भर रहे कि तलवारें हमारे लिए, वचनों से भर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, मसा में भर रहे, अभिषेक में भर रहे, एनॉइंटिंग में भर रहे, फायर में भर रहे, हालेलुया। शस्त्र सामग्री वचनों की आप पूरे पहन रहे, पूरे जिलम से भर रहे हो, आप योद्धा बन रहे आप। ये तैयारी है, ये तैयारी है। इधर तैयारी हमेशा गुप्त में होती है, बोलो गुप्त में होती है, सीक्रेट जगह पे तैयारी होती है। कुछ कुछ जगह ऐसे भी होती है ना, मैं तुमको बताऊं ना, जिधर इन लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिधर ट्रेन होते हैं ना, वो जगह हम लोग को भी पता नहीं। समझ में आया? प्रभु आपको इधर शार्प कर रहा है, शार्प कर रहा है, आपके लाइफ स्टाइल को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को शार्प कर रहा है। लोगों को लगता रहेगा ये 4-5 लोग ही बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं, ये 4-5 लोग ना आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ी काम करने वाले हैं, प्रभु के राज्य के लिए बड़ा काम करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बड़े कामों के लिए तैयार हो रहे हैं तुम लोग। इसलिए मैं तुमको बताऊं ना, कभी भी नाराज मत होना इधर उधर देख के कि यार लोग कम है यार, क्या नहीं। मैं तो सच बताऊं ना, अगर आज हमने वचन लिया ना, मैं बोलता रहा हूँ, अगले फ्राइडे में हम लोग घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करेंगे, वॉरियर शार्पिंग करेंगे अपने आप को तलवार के समान। थोड़ा सा ट्रिक्स चेंज करेंगे, अपन ये जगह को थोड़ा अलग रीति से हम इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? ये जगह है ना, मैं खुदा ने मेरे को बताया, आज मेरे को खुदा ने बहुत सारी चीजें इधर बता दी है कि ये जगह तेरा ट्रेनिंग हब होने वाला है, ट्रेनिंग सेंटर। तुम लोग है ना, मैं सच बता रहा हूँ, इधर आया हुआ व्यक्ति अगले फ्राइडे से यहाँ पे आया हुआ हर एक व्यक्ति 2-2 घंटा घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करे, 2-2 घंटा इधर घुटनों पे बैठ के। कभी कभी वचन नहीं होगा, कभी कभी वचन नहीं होगा, लेकिन हम अपने आप को शांत करेंगे इधर बैठ, थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेन करेंगे और नए नए लोग को यहाँ पे हम चांस देंगे प्रचार करने के। 1 घंटा चाहिए तो हम लोग 1 घंटा कंटिन्यूसली घुटने बैठेंगे और 1 घंटा आधा घंटा वर्शिप करेंगे और आधा घंटा आप लोग में से बैठे हुए यहाँ पे आके वचन देंगे, प्रचार करेंगे। ये ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, इसको ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे और इधर ही ट्रेनिंग सेंटर बना बना के इधर एक बड़ी कलीसिया करेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वैसे तो अभी भी चर्च है, लेकिन ये चर्च एक आर्मी में मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आर्मी फॉर्म में, एक योद्धा, प्रार्थना योद्धा, प्रेयर वॉरियर, वर्ड वॉरियर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर इधर करेंगे तुम लोग। तुम्हारे लाइफ में जितने भी अटैक्स होते ना, वो अटैक्स तुम इधर बैठ के घुटनों पे बैठ के उसको ब्रेक करेंगे। आपके जीवन में जितनी भी समस्या प्रॉब्लम्स होती रहती ना, हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे इधर आके घुटनों पे बैठ। समझ में आ रहा है? इन दिनों में हमें प्रार्थना की बहुत जरूरत है चर्च, सच बता रहा हूं, हमें बहुत जरूरत है। हम जो टॉपिक है अगले वाला हम उसको अगले संडे या कभी संडे में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे। इसलिए मैं हमेशा चर्च में आपको बता रहा हूँ कि हमें प्रेयर की, प्रार्थना की जरूरत इतनी है कि मैं सच बताऊं ना, दुष्ट आत्मा भी हमारे सामने रुकने के लिए उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं इतना मतलब बोलते ना शार्प करना चाहता हूं आप लोग, वर्ड में, प्रार्थना में, घुटनों में, हाथ उठाने में, परमेश्वर की आराधना करने में, उसके नाम को पुकारने में, उसकी दुहाई देने के लिए मैं इतना तैयार करना चाहता हूं आप लोगों को, ताकि आपके सामने वो दुष्ट खड़े ना रहे। समझ में आ रहा है? क्यों मालूम? हमारा प्रार्थना का जीवन कम होने के कारण डेविल इजीली हमारे पे अटैक कर रहा है, इजीली अटैक कर रहा है, और वो अटैक हो रहा है आप लोगों को, मैं देख रहा हूँ अटैक हो रहा है। आप संभाल नहीं पा रहे उस चीज को, इन दिनों में आप संभाल नहीं पा रहे उस चीज को। आप लोग बोल रहे कि यार मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना मैं चर्च में ये कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ? बिकॉज शार्पिंग कम है। तुझसे इसमें क्या नहीं होगा, 10% भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। जमा निकलेगी ना बाहर,
चलनी चाहिए। इतना आत्मा से सामर्थ्य से भरने की जरूरत है, वर्ड से भरने की जरूरत है, प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना से भरने की जरूरत है। टंग्स में चाहिए तो 3-3, 4-4 घंटा, 3-3, 4-4 घंटे, क्या बोला मैं, टंग्स में चाहिए। कनेक्टिविटी खुदा के साथ में इतना जुड़ो ना कि दुष्ट प्लान करते करते थक जाएगा कि यार इसको किस तरीके से गिरूं। चारों तरफ से भी गिराने की कोशिश करो, फिर भी ये गिर नहीं रही है, फिर भी ये गिर नहीं रहा। क्यों पता है? क्योंकि अभी ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, अभी ये सुपर नेचुरल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये साधारण से असाधारण हो चुकी है, इसलिए इसके ऊपर कुछ भी अटैक कर फिर भी नहीं चल रहा। दुष्ट मेरे ऊपर इतना अटैक करने की कोशिश करता, बस एक ही हथियार यूज करता हूं मैं, सीधा जाता हूं घुटना को खुदा तेरे हाथों में छोड़ देता हूं, सब कुछ तू हैंडल कर। और इतना खुदा मस्सा से भरता है, इतना प्यार से भरता है, इतना आग अंदर काम कर देना। वाह, दुष्ट बोलते इतना भी इसके जीवन में टेंशन लेके आया, ये गिरता नहीं, क्योंकि हमारी जो नींव है वो अभी चट्टान पर आ चुकी है। हालेलुया, हम बालू पे नहीं हैं, हम चट्टान पे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। ये सेम नींव ये कलीसिया की प्रॉफिटेबल मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और ये नींव हमारी बननी है और हमें बनानी है। जिद रखो, जिद रखो, प्रभु हमें बढ़ना है, हमें बढ़ना है, हमें बढ़ना है। हमारा घुटनों का प्रार्थना ना, मैं सच बता रहा हूँ ना, संडे मिनिस्ट्री में दिखने में आएगा, समझ में आ रहा? क्योंकि हमारा जीवन हमारा लाइफ, आइए हम अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रार्थना करें। खुदावंद मेरे प्यारे पिता, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हमारे को ब्लेस और आशीष देना प्रभु, इस वर्चुअल के द्वारा प्रभु उनको ब्लेस आशीष देना, तेरी महिमा और जब वो घटते जाए और तू बढ़ते जाए प्रभु। आदर में सम्मान सारा जलाल आपको दे प्रभु, तेरा मस्सा हमारे जीवन में काम, जीसस आदर में सम्मान सारा जलाल आपको दे। खुदा आप यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अब इस दुआ को, इस प्रार्थना को सुनो और कबूल करो, और सब मिलकर जाएंगे। आमीन। और ब्लेस यू, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं।